देखिए, आज जो है आप लोग को पढ़ाया जाएगा द लास्ट लेसन। लास्ट मीन्स आखिरी या अंतिम, लेसन मैंने पाठ। इसमें जो है मिस्टर एल्फोंस डाउटेड लास्ट लेसन के विषय में बताए हैं कि इसका क्या कारण है, क्यों इसको हम लोग लास्ट लेसन का नाम दिया गया है। इसमें मेन पात्र जो है मिस्टर एम हैमल है। ये एक अध्यापक होते हैं विद्यालय में। इनका एक स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंच होता है। इसमें यही बताने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से जब पढ़ाई का समय होता है तो बच्चे क्लास छोड़ करके चले जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि चलिए आज नहीं कल हम पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। इसी तरह से ये भी मिस्टर फ्रेंच जो है, जो छात्र होता है, ये भी सोचता है। टीचर बहुत ही समर्पण के साथ 40 सालों से उस विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं। जब इनको जानकारी मिलती है बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से, ये सरकारी बोर्ड है, इस पर सरकारी जो नोटिस है, सूचनाएं हैं, इस पर लिखी जाती हैं। ऑफिस का जो भी काम होता है इसी पर लिखी जाती हैं। यहाँ पे पर्सिया के लोग जो वहाँ लीड करते हैं, जो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, बिस्मार्क, इनकी अगुवाई में यहाँ पे फ्रेंच का राज होता है। फ्रेंच के लोग यहाँ पे शासन करते हैं फ्रांस में। लेकिन जब बिस्मार्क के अगुवाई में पर्सिया के लोग अर्थात जर्मन के लोग जब फ्रेंच के 2 जिला में जो एल्सास और लॉरेन 2 जिले होते हैं, यहाँ पर बिस्मार्क अपने सैनिकों के साथ अटैक करके यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। जब वहाँ के प्रशासन फ्रांस का ये नोटिस पे दिखाते हैं या निकालते हैं कि अब जो है एल्सास और लॉरेंस में केवल जो लैंग्वेज फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, वो अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसी के पास में देख रहे हैं आप लोग रास्ता है। बुलेटिन बोर्ड ऑफिस से होते हुए एक रास्ता निकलता है और इसमें यही बताया लिखा है कि आज 12 बजे जब चर्च की घंटी बजेगी तो फ्रेंच भाषा जो है, फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दिया जाएगा और फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। कहीं न कहीं मिस्टर एम हैमल जो अध्यापक हैं, इनको दुख भी होता है कि मैं 40 साल से इस विद्यालय में फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच भाषा को लोगों को इसके विषय में बता रहे हैं। इसी तरह से इनको भी जब जानकारी होती है तो दुख होता है। अब कहते हैं, सोचते हैं कि अब तो हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, मान लीजिए कि मैं अंग्रेजी का एक अध्यापक हूँ। अगर जो यहाँ पे अंग्रेजी समाप्त हो जाए तो क्या करेंगे, हमारा यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जब बिस्मार्क एल्सास और लॉरेन पर अपना अधिकार जमाते हैं और वो आदेश सरकार के द्वारा बुलेटिन बोर्ड पर निकाल दिया जाता है, यहाँ रास्ते से आते जाते ये लोग आदमी सब पूरी भीड़ लगाए हुए देख रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों भीड़ लगी है। तो वहाँ पे जा कर के लोग पढ़ते हैं। पढ़ने पर उसमें यही लिखा है कि आज 12 बजे
जैसे ही चर्च की घंटी बजेगी वैसे ही फ्रेंच भाषा बंद हो जाएगा। उसके बाद ये कभी पढ़ाया नहीं जाएगा जब तक कि बिस्मार्क का आधिपत्य इन दोनों जिलों पे रहेगा। इसी तरह से इनका जो शिष्य है फ्रेंच, ये बहुत ही लेजी प्रवृत्ति का होता है। पढ़ने में इसका मन कम लगता है। इसको यही लगता है कि हम तो कभी भी पढ़ लेंगे, गुरुजी पढ़ाएंगे हम पढ़ लेंगे। बगल में वहीं पे जब इनको पता चलता है हैमल को कि आज मेरा लास्ट दिन है, लास्ट क्लास होगा और लास्ट लेसन भी होगा, वहीं से इन्होंने लास्ट लेसन का जो टाइटल है दिया है कि आज मेरा लास्ट लेसन होगा। पढ़ाने का फ्रेंच के रूप में, यहाँ पे एक अध्यापक के रूप में फ्रेंच भाषा आज अंतिम दिन होगा। कहीं न कहीं इनको दुख होता है कि इसके बाद मेरा क्या होगा। फिर भी अपना जिस तरह से सज सवर करके टोपी टाई बेल्ट कोट पैंट पूरा फुल ड्रेस में आते हैं, इस तरह से कि जैसे कहीं पे इनॉग्रेशन या कहीं कोई सेमिनार हो रहा हो, उस बेस में पूरा बन चढ़ के आते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ये होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ें नई हो या जहाँ पे मतलब ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है तो वो एक साधारण वेश में नहीं, एक कहीं न कहीं फुल ड्रेस में फुल मेंटेन हो करके जाते। उसी तरह से भी आते हैं। जैसे ये रूम में पहुंचते हैं वहाँ देखते हैं क्लास के बाहर भी जिन लोगों को इन्होंने 40 साल से अपना शिक्षा दे करके लोगों को आगे बढ़ाया, उसी तरह से ये सब सुन करके कि आज मिस्टर एम हैमल जो अध्यापक है फ्रेंच के, आज के बाद कभी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाएंगे। तो इनको सुनने के लिए भी जो कभी पहले 40 साल पहले भी जो पढ़े थे, उनमें जो उस समय थे या जो बीच बीच में लोग पढ़ते रहे, वे भी आकर के इनके क्लासरूम में या क्लासरूम के बगल में लोग देखते रहे और कहीं न कहीं इनसे इमोशनल लोगों का जुड़ाव हो गया था कि इनकी भावुकता को, इनके मेहनत को देखते हुए लोग आकर के किस तरह से पढ़ा रहे हैं, अब हम लोग को देखने का या इनसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। यही सब होता है। उसी समय जब ये क्लास में पहुंचते हैं तो फ्रेंच भी भागते हुए इधर से जाता है। जब यहाँ से भागते हुए जाता है मतलब तो यहाँ देखता कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, लोग पढ़ रहे हैं, कुछ अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं, कुछ दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। तो जब फ्रेंच यहाँ जाता है तो उसी में से भीड़ में से एक आदमी कहता कि तेज चल करके जाओ। किसको? फ्रेंच को। फ्रेंच को यही कहा जाता है कि थोड़ा तेज जाओ। जब ये जाता है यहाँ पे रूम के पास या क्लास रूम के पास तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सी भीड़ें लगी हुई। तब कहीं न कहीं उसको आभास होता है कि हमने जो पहले फ्यूचर में किया, पास्ट में किया, कहीं न कहीं गलत किया। हमें उस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी तक तो ये था कि चलिए इस साल नहीं अगले साल पढ़ लेंगे, अगले साल नहीं उसके अगले साल पढ़ लेंगे, लेकिन अब क्या कौन पढ़ाएगा कि अब तो ये जा रहे हैं, फ्रेंच भाषा भी बैन हो गया, अब जर्मन पढ़ाया जाएगा और फिर हमें पढ़ाने के लिए कोई नहीं रहेगा। उस समय ये दुख व्यक्त करते हैं मिस्टर फ्रेंच कि काश मैं उस अवसर का पूरा फायदा उठाए होते। इस प्रकार उन्होंने अपने भाषा को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जब भीड़ लग जाती है, देखते हैं तो कहीं न कहीं भावुक हो जाते हैं कि ये मेरे पढ़ाए हुए इतने छात्र आज यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए, मेरे लेक्चर को सुनने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कहीं न कहीं प्रसिद्धि इनको प्राप्त हो चुकी होती है, तभी तो इतनी भीड़ लगी है। इसी प्रकार से फ्रेंच जब आता है, कमरे में एंट्री करता है, इस समय मिस्टर एम हैमल कहते हैं कि आओ फ्रेंच,
तुम्हारा ही इंतज़ार था, अब तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे। वैसे ही फ्रेंच अपना दौड़ते हुए मेज पर जा कर के बैठता है आगे, फिर अपना ये क्लास शुरू करते हैं। बताते हैं कि आज 12 बजे, जैसे ही 12 बजेगी घड़ी में, उसी समय एक ऐसा घंटी बजेगा चर्च का, जब मैं अपना फ्रेंच भाषा पढ़ाना बंद कर दूंगा और इसके बाद कभी भी फ्रेंच भाषा यहाँ लोरेन और एल्सस और लोरेन में कभी नहीं पढ़ाई जाएगी, जब तक कि बिस्मार्क का आधिपत्य या इनका राज्य यहाँ पे चलेगा। जब ये राज्य बिस्मार्क का समाप्त हो जाएगा, तब उसके बाद फ्रेंच भाषा या पढ़ाई जाए या जर्मन पढ़ाई जाए, जब वो सरकार आएगी उसका वो निर्णय लेंगे। यही आप लोगों की कहानी है लास्ट लेसन का। और इसमें मेन चीज़ें ये है, बताने की कोशिश राइटर ने किया है कि जब किसी भी क्लास में आप लोग भी हैं, हम लोग भी कभी हुआ करते थे कि आज नहीं हम कल पढ़ लेंगे, गुरुजी आज पढ़ा रहे हैं तो आज नहीं हम कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। इसी तरह से ये भी फ्रेंच सोचता था। लेकिन जब इनका उस दिन बंद हो जाता है या अपनी भाषा देते हैं, तो फ्रेंच भी भावुक हो जाता है कि काश मैं अपने समय का पूरा सदुपयोग किया होता, उसका यूज मतलब अप्लाई किया होता, तो आज हमें भावुकता होने की ज़रूरत नहीं होती है। मिस्टर एम हैमल कहते हैं कि फ्रेंच भाषा की इतना आसान भाषा कोई नहीं है जो इस तरह से आपको बताया जा सके या समझाया जा सके। लास्ट में इन्होंने वाई ला फ्रांस शब्द लिखते हैं, वाई ला फ्रांस, मतलब कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रेंच भाषा जिंदाबाद, यही इसकी कहानी है। ऑफिस का, बुलेटिन बोर्ड का क्या महत्व होता है, सभी का एक अलग अलग अल्फोंस डाउडेट ने महत्व को प्रदर्शित इसमें किया है कि एक छात्र क्या महत्व होता है, एक टीचर का क्या महत्व होता है, और जो बुलेटिन बोर्ड सरकारी या गवर्नमेंटेड बोर्ड होते हैं उसका क्या महत्व होता है। थोड़े ही समय के लिए ये अपना दृश्य समाप्त होता है। सभी जब चर्च की घंटी 12 बजती है, वहाँ से यही सब मिस्टर एम हैमल बोलते हैं कि आज का कार्य यहाँ से समाप्त हुआ, अब आप लोग घर जा सकते हैं। यही इसकी कहानी है। और इसी तरह से आप लोग जो छात्र हैं मिस्टर फ्रेंच, इस तरह से आप लोग कार्य न करिए। हर चैप्टर का जो भी टीचर पढ़ाए उसका पूर्ण रूप से, पूर्ण भाव से उसको पढ़िए, ताकि भविष्य में फिर दोबारा आप लोगों को कभी पछतावे की बात न हो कि काश मैं उस समय पढ़ लिए होते तो आज समस्याएं न होती। तो ये पछताने की बात न रहे। हमेशा आप जो पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दीजिए, उसको विधिवत पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो आगे अच्छी तरह से बनती जाए। नहीं तो आपको आज नहीं कल उसको पढ़ना ही पड़ेगा। हर चीज़ डिटेल में पढ़िए।